नमस्कार, फेस टू फेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। अब घरोंडा के रेलवे रोड चौक से गुजरने वाले वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि जो नगर पालिका है उसने रेलवे रोड चौक पर करीब 13 लाख रुपए की लागत से ट्रैफिक लाइट लगवाई है। आज घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण ने मौके का मुआयना किया है और जांचा है कि किस तरह की दिक्कतें यहां पर वाहन चालकों को होती है, कितनी टाइमिंग यहां पर होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो यहां के स्थानीय निवासी है उन्होंने भी कुछ डिमांडें जो है विधायक हरविंदर कल्याण के सामने रखी है। पहुँचे थे आज जो रेड लाइट लगी है उसकी व्यवस्था को देखने के लिए उसका क्या फ़ायदा है, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। पर ज़्यादातर लोग रेड लाइट के रूल को पालन कर रहे हैं। ज़्यादातर रेड लाइट होते ही लोग रुक जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनको नहीं पता कि लाइट लगी है, ध्यान जरूर रखते हैं और सीधे चले जाते हैं। तो कुछ लोगों को आज जागरूक भी किया गया और प्रशासन से भी जो है डिमांड की गई आज कि एक पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर की जाए, ताकि उस टाइम के लिए अगर पुलिस यहाँ पे रहेगी तो व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकेगी। जो लोग लापरवाही करते हैं उनको समझाया जा सकेगा और कोई ऐसी फिलहाल व्यवस्था नहीं है कि उनको चालान किया जाए। फिलहाल उनको जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा पुलिस के द्वारा भी, और जो भी सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं उनके वॉलंटियर भी यहाँ कुछ टाइम अपना समय देंगे, आधा घंटा 1 घंटा जिनसे जो बन सकेगा, ताकि ये व्यवस्था सही हो सके। जब से लाइट लगी है इस चौक में जाम नहीं लगा। ये आसपास के सभी दुकानदारों ने बताया कि जब से लाइट शुरू हुई है तब से यहाँ पे जाम की स्थिति नहीं हुई है। ज़्यादातर लोग, क्योंकि देखो किसी भी अगर बड़े शहर में आप जाते हैं रेड लाइट के आगे हम खुद भी रुकते हैं, तो इसी हिसाब से जब लोग इस रोड पे चलते हैं तो ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं। अभी जो है एक कैमरों की डिमांड और की गई है कि इस चौक पे जो है कैमरे लगाए जाएँ, ताकि आने जाने वाले में जो भी लापरवाही है उनको भी ध्यान में रखें और बाद में भी जागरूक किया जा सके। धन्यवाद। आज ट्रैफिक लाइट मौके का मुआयना किया है विधायक जी ने, किस तरह से देखते हैं? ऐसा है जी, ये जो हमारी रेड ग्रीन लाइट की यहाँ पर घरोंडा शहर में मांग थी, ये वर्षों पुरानी मांग थी और जनता की पुरजोर मांग पर ही शासन प्रशासन ने ये मांग आज प्रैक्टिकल रूप से मैं कहूँगा कि ये पूरी हो चुकी है। माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से विधायक जी ने ये काम आज यहाँ पर शहर की मांग को पूरा किया है। इसके लिए सारा शहर धन्यवादी है शासन और प्रशासन का। इस तरह की ही मांग हमारा जो पुराना बस स्टैंड है, जो डिंगर माजरा रोड, बरसठ रोड, जहाँ पर तहसील, न्यायालय वगैरह सभी सरकारी दफ्तर उसी रोड से जाते हैं और वो शहर के मेन बाज़ार में भी रास्ता जाता है, वहाँ पर भी इस तरह की लाइट शीघ्र अतिशीघ्र लगनी चाहिए। ऐसी जनता की शासन और प्रशासन से मांग है। उनके सामने ट्रैफिक खड़ा रहता है, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो वो भी कहीं ना कहीं जाम का कारण बनते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, निश्चित रूप से जाम का कारण बन सकता है। इसके लिए भी हमारे पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और एमएलए साहब से भी और शासन और प्रशासन से भी मेरी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस जाम की स्थिति को दूर करवाएं, ताकि सारा का सारा जो हमारी रेड ग्रीन लाइट का जो हमारा सपना था वो पूरा हुआ है और ये जाम की स्थिति से पूरा रोड हमारा बिल्कुल सुचारू रूप से चले और सारा ट्रैफिक सुचारू रूप से चले और हमारे शहर को ये सुविधा बड़े अच्छे से मिल सके। विधायक ने भी लोगों से अपील की है, वाहन चालकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक के जो नियम हैं उनका पालन करें और ताकि किसी तरह का हादसा ना हो। इसके अलावा हरविंदर कल्याण ने यह भी बात कही है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पर एकत्रित या खड़ी की जा सकती है और दूसरे लोगों की जो डिमांड है सीसीटीवी कैमरे को लेकर वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है, ताकि सुरक्षा हो सके। इसके अलावा विधायक जी ने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। ट्रैफिक लाइटों की देखिए, निश्चित रूप से एक सौगात मिली है जो रेड लाइट लगी है, मगर केवल इतनी, इसको हम सौगात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जब तक हर नागरिक यातायात के नियमों का पालन नहीं करेगा तब तक इसकी सार्थकता नहीं होगी। आज यहाँ खड़े होकर हमने इस चीज़ को नोट किया है और इस बात की खुशी भी है कि काफ़ी लोग नियमों का पालन करते हैं और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं। मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि नियमों का पालन, खासतौर पर सड़क सुरक्षा की जहाँ तक बात है वो हम सबकी सुरक्षा की बात है, बच्चों की सुरक्षा की बात है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी सुरक्षा की बात है, हर सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा की बात है। तो जो भी सड़क पर चले वो यातायात के नियमों को पालन करे और ख़ास तौर पर रेलवे रोड पर जो ये रेड लाइट लगी है
इस रेड लाइट पर एक संयमित तरीके से, अगर रेड लाइट है और 20, 25, 30, 40 सेकंड रुकना है तो रुकना चाहिए। वो रुकने से एक तो जो ट्रैफिक है वो सुचारू होगा, दूसरा जिसने सड़क क्रॉस करनी है वो भी सड़क ठीक तरीके से क्रॉस कर पाएगा। और मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यवस्था को जब मजबूत किया जाता है तो सभी को उसका लाभ होता है। मैं केवल दोबारा यही अपील करते हुए सभी क्षेत्रवासियों से, सभी नागरिकों से कि सभी यातायात नियमों का पालन करें ताकि अपनी भी सुरक्षा हो, लोगों की भी सुरक्षा हो और कोई दुर्घटना का सामना किसी को ना करना। विधायक जी, यहाँ पर डिमांड रखी गई है कुछ सीसीटीवी कैमरे को लेकर भी और दूसरी सुविधाओं को लेकर भी, वो है किस तरह से रहेगी? देखिए, रोड सेफ्टी को लेकर और शहर की सुरक्षा को लेकर और भी बहुत सारे विषय हैं, जिसमें से जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी एक विषय है। आने वाले समय में वो भी घरोंडा के अंदर किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गृह विभाग है वो इसकी योजना बना रहे हैं। यहाँ पर गृह विभाग और जो हमारा अर्बन लोकल बॉडी है नगर पालिका, वो मिलकर उसको सुनिश्चित करें। यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस की कुछ व्यवस्था की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। और मैं तो सभी जो सामाजिक संगठन है मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो भी हफ्ते में एक दिन, अलग अलग दिनों में सभी सामाजिक संस्थाएं अगर 1 घंटा या 2 घंटा भी वो देते हैं तो वो एक जागरूकता के नाते उनका वो एक अभियान होना चाहिए। और मेरा ये सोचना है कि नियमों की जहाँ तक बात है, व्यवस्थाओं की जहाँ तक बात है, जितने हमारे नागरिक जागरूक होंगे उतने ही ज़्यादा व्यवस्थाएं मजबूत होंगी, उतने ही ज़्यादा नियमों का पालन होगा और सभी सामाजिक संस्था वो भी इस विषय को लेकर आगे आए। विधायक जी, एक अवैध पार्किंग का इशू सबसे बड़ा यहाँ पर जाम का कारण बना रहता है, तो उस दिशा में किस तरह के कदम उठाए जाए? देखिए, घरोंडा शहर की केवल बात नहीं है, ये सभी शहरों की बात है, क्योंकि वाहन इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और जो स्पेस है वो उस तरीके से बढ़ता नहीं है, क्योंकि ज़मीन बढ़ती नहीं है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए तो यही है कि जैसे घरोंडा शहर में भी हमने ये प्लानिंग की है कि कोई भी खाली जगह जहाँ हमें मिलेगी, चाहे वो सरकारी ज़मीन उपलब्ध होगी या कोई भी ऐसा स्थान होगा, उसको पार्किंग के लिए डेवलप किया जाएगा। अंडरपास के नीचे रेहड़ियाँ जो खड़ी होती है फास्ट फूड को लेकर, कहीं ना कहीं तो समस्या जो है ट्रैफिक को लेकर, नगर पालिका के अधिकारियों को भी मैंने ये निर्देश दिए हैं कि जो चौक है, चौक के ऊपर रेहड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चौक जो है वो जहाँ पर चारों तरफ से ट्रैफिक आता है वो ट्रैफिक सुचारू होना चाहिए। जहाँ तक रेहड़ियों की बात है, वो भी हमारे भाई हैं, उनका भी रोजगार की बात है, मगर उनको भी व्यवस्थित कोई स्थान ऐसा अलॉट किया जाए ताकि वो भी अपना रोजगार कर सकें। और जब उनका रोजगार होता है तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, शहर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, जो कि वहाँ पर ग्राहक के तौर पर भी जाते हैं। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, ना कारोबार करने वाले को दिक्कत हो, ना आम नागरिक को दिक्कत हो, उसकी जिम्मेवारी नगर पालिका की रहेगी। नगर पालिका वो स्थान तय करे कि कहाँ रेहड़ियाँ खड़ी हो सकती। अवैध पार्किंग के बारे में देखिए, मैंने जो शुरू में बात की है जागरूकता की, मैं समझता हूँ कि हर नागरिक जब तक जागरूक नहीं होगा, और जागरूकता 2 तरीके से होती है, एक व्यक्ति जागरूक है कि मेरे अधिकार, और एक व्यक्ति की जागरूकता है कि मेरे कारण से किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए।